नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। और मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज हम बात करने वाले हैं एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के लेक्चर नंबर 3 की। आपको पता है इससे पहले कि 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वो 2 लेक्चर्स देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा प्लेलिस्ट के रूप में, और लेक्चर नंबर 2 का डायरेक्टली लिंक आपको आई आइकन में मिल जाएगा। तो ये जो लेक्चर नंबर 3 है, ये स्टार्ट करने से पहले 2 बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जो डाउट सॉल्व करेगा आपके। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, और साथ ही साथ में एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाया मैंने, उसका लिंक भी आपको, नंदी नाम से चैनल का नाम है, नंदी। उसका यूट्यूब का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये जो नया यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ में ये जो ग्रुप मैंने बनाया, डाउट जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने के लिए इस ग्रुप को भी आप क्या करना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और बेसिक तीसरी जो चीज़ है वो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई बैकग्राउंड नॉइस वगैरह आती है वीडियो में तो उसको आप इग्नोर कर देना, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और ऐसी सिचुएशन में वीडियोस वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत अगर कहीं आपको नॉइस सुनाई देती है उसको इग्नोर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वर्क एंड मेजरमेंट्स के बारे में। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। एसएससी जेई से हर साल एक क्वेश्चन तो फिक्स है यहाँ से, ठीक है ना। 1 मार्क का जो क्वेश्चन है वो तो फिक्स है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पक्का आना ही आना है क्या, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, वो समझ लो पहले। मान लीजिए आपसे ऐसा बोला जाएगा कि अर्थ वर्क का काम हो रहा है, कहीं पर अर्थ वर्क एक्सकवेशन का काम हो रहा है, मतलब आपको वहां पर क्या है, कोई ग्राउंड लेवल है और वहां से आपको मिट्टी क्या करनी है, खोद के बाहर निकालनी है। अब आपने मिट्टी खोद के बाहर निकाली, तो ये जो मिट्टी खोदने का जो काम आपने किया है इसको किस तरह से मेजर करेंगे, आप किस में मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर में करेंगे, मीटर क्यूब में करेंगे, या क्यूबिक मीटर बोल सकते हैं इसको, क्यूबिक मीटर में करेंगे, या फिर रनिंग पर मीटर में करेंगे, या मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे, किस में करेंगे। तो ये ध्यान रखना, पर्टिकुलर वर्क के लिए ध्यान रखना, पर्टिकुलर वर्क के लिए पर्टिकुलर फिक्स मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर वर्क के लिए फिक्स मेजरमेंट किया जाता है, तो आपको ये याद रखना है किस वर्क के लिए कौन सा मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है अर्थ वर्क से रिलेटेड, तो अर्थ वर्क में 3-4 तरह के काम होते हैं, उन काम को समझ लेते हैं, फिर उनके लिए किस तरह से मेजरमेंट करना वो समझ लेते हैं। मान लीजिए पहला काम तो आपके पास ये है कि एक्सकवेशन करना है आपको, तो एक्सकवेशन का जो वर्क है उसकी यूनिट जो होती है, मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है क्यूबिक मीटर, ठीक है। और जितने भी क्यूबिक मीटर की जो यूनिट्स आपने मेजरमेंट में ली हैं, तो अब आपको क्या करना होगा, लास्ट में पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट भी कैसे किया जाता है, पर क्यूबिक मीटर में किया जाता है। तो मेजरमेंट आप याद रख लिए, पेमेंट याद मत रखिए, ठीक है ना। पेमेंट वाला आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है क्या, कि उसकी यूनिट क्या है, ओके। अर्थवर्क इन फिलिंग, अगर आपको फिलिंग का काम करना है, ट्रेंचेस वगैरह फिलिंग करनी है, या कहीं पर भी फिलिंग का काम है, तो वो भी किस में होगा, क्यूबिक मीटर में होगा। यानी कि एक चीज समझ में आती है, अर्थवर्क का काम है मिट्टी कहीं से बाहर निकालनी है या मिट्टी फिल करनी है, क्यूबिक मीटर में ही आपकी क्या होगी, यूनिट होगी। लेकिन अगर अर्थवर्क का काम चल रहा है किस पर, प्लिंथ लेवल पर, तो भी क्यूबिक मीटर में ही रहेगा। बट डिफरेंस केस है पॉइंट नंबर 4, और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर पूछा जाएगा 4, जो कि पूछा भी जा चुका है एसएससी में, और आपसे वापस पूछा जाएगा ईएस में, पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है कि अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इफ डेप्थ ऑफ बोरोपिट इज लेस देन 30 सेंटीमीटर, ऑल्सो सरफेस ड्रेसिंग एंड लेवलिंग। मतलब अगर कोई सरफेस है पर्टिकुलर और उस सरफेस पर क्या इरेगुलरिटीज हैं, तो आप क्या करते हो, उसकी ड्रेसिंग करते हो, मतलब उसको कट कर देते हो वहां से और साफ करते हो, सरफेस की सफाई करते हो, ठीक है, प्लेन करने के लिए। ये जो सरफेस आप साफ कर रहे हो इसकी जो डेप्थ है, ध्यान रखना, अगर इसकी डेप्थ लेस देन कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, तो ये जो वर्क है वो किस में काउंट किया जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ओके। तो ये समझ लीजिए, या तो सरफेस ड्रेसिंग का केस हो, ठीक है, सरफेस आपको सही करना हो, या कोई बोरोपेट आपने बनाया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर बोरोपेट की डेप्थ कितनी है, 30 सेंटीमीटर से कम है, तब भी आपके मीटर स्क्वायर में ही आपको चेक करना होगा, यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी। तो ये 4th नंबर का जो केस है ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉन्क्रीट वर्क की। तो अगर हम बात करें लाइम कंक्रीट की, कि लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, तो इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो किया जाता है क्यूबिक मीटर में। अगर आपका सीमेंट कंक्रीट वर्क हो रहा है किसमें, लिंटेल में, तो भी आपका क्यूबिक मीटर में होगा, और आरसीसी वर्क है स्लैब में, तो भी क्यूबिक मीटर में होगा। इसके अलावा सीमेंट कंक्रीट का कोई आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे आरसीसी छज्जा वगैरह है, सनसेट है, तो भी क्यूबिक मीटर में होगा। यानी कि ऑल ओवर जितने भी हैं ये सभी क्या होंगे, क्यूबिक मीटर में होंगे कंक्रीट के वर्क। अब कौन कौन से काम है जो क्यूबिक मीटर में नहीं होते हैं, उनमें ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जहाँ अपवाद आ जाएगा, जहाँ अपवाद होगा, स्पेशल केस होगा, वहाँ मैं आपको
अलग से नोट करके बता दूंगा स्टार मार्क करके। जैसे ये स्टार वाला क्वेश्चन है, मतलब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया एसएससी में। लीन कंक्रीट इन रूफ टेरेसिंग एंड जाली वर्क, यानी कि एक चीज और ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर थिकनेस स्पेसिफाइड होगी, जहां भी थिकनेस स्पेसिफाइड होगी वहां पर हमेशा कैलकुलेशन जो होगी, यानी कि मेजरमेंट जो होगा वो मीटर स्क्वायर में ही होगा। ठीक है ना, तो मीटर स्क्वायर में कैलकुलेशन की जाती है किसकी, आपके रूफ ट्रेसिंग का केस हो या फिर किसका जाली वर्क हो, या फिर जहां पर भी थिकनेस स्पेसिफाइड हो, तो ये एक स्पेशल केस है। अब बात करें, सीमेंट कंक्रीट बेड हो, फ्लोर हो, तो वो भी क्यूबिक मीटर में होगा, या सीमेंट कंक्रीट का सनशेड हो, स्पेसिफाइड विड्थ और हाइट हो, तो वो क्यूबिक मीटर में होगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें कंक्रीट वर्क के अलावा डीपीसी की, डैम प्रूफ कोर्स जो किया जाता है, उस डैम प्रूफ कोर्स की आपको पता है थिकनेस जो होती है वो मेंशन की जाती है, यानी स्पेसिफाइड होती है। तो थिकनेस अगर स्पेसिफाइड है डीपीसी की, और जो कि हमेशा होती ही है, तो डीपीसी की जो मेजरमेंट किया जाता है वो किया जाता है मीटर स्क्वायर में। ओके, तो इसका मीटर स्क्वायर में कैलकुलेशन किया जाता है। और ये डीपीसी का जो क्वेश्चन है, ये कम से कम 3 से लेकर 4 बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि डीपीसी की कैलकुलेशन किसमें की जाती है, या मेजरमेंट किसमें किया जाता है, स्क्वायर मीटर में। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रिक वर्क की। ब्रिक वर्क जो किया जाता है, ब्रिक वर्क चाहे फाउंडेशन में हो, प्लिंथ में हो, या सुपर स्ट्रक्चर में हो, कहीं पर भी ब्रिक वर्क हो, हमेशा कैलकुलेशन किसमें की जाएगी, मेजरमेंट किसमें किया जाएगा, क्यूबिक मीटर में। ठीक है ना, ब्रिक वर्क हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अगर आपका ब्रिक वर्क है, लेकिन जो ब्रिक वर्क है वो पार्टीशन वॉल में हो रहा है, यानी पार्टीशन वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या हनीकॉम ब्रिक वर्क है, इन दोनों केसेस में हमेशा मीटर स्क्वायर आएगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस हो जाता है फिर आपके लिए। ठीक है ना, हनीकॉम ब्रिक वर्क हो या पार्टीशन वॉल हो। अब क्वेश्चन बनता है हनीकॉम ब्रिक वर्क कौन सा होता है, तो आपने देखा होगा कि इस तरह से अगर आपने कोई ब्रिक वर्क देखी होगी कि यहाँ पर ब्रिक्स लगी हुई है, ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रिक लगी हुई है, फिर दूसरी ब्रिक यहाँ पर है, फिर तीसरी ब्रिक यहाँ पर है, और जो बीच में मैं गैप छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, जो मैं येलो कलर से दिखा देता हूँ, ये गैप है, ये गैप है इनके बीच में। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर क्या होता है कि दूसरी ब्रिक फिर इस गैप के ऊपर रखी जाएगी। ठीक है ना, इस गैप के ऊपर फिर आपने रख दिया यहाँ पर ब्रिक, दूसरी ब्रिक यहाँ पर रख दी है, फिर तीसरी ब्रिक यहाँ पर रख दी है, फिर नेक्स्ट जो कोर्स आएगा फिर वो इसके ऊपर आएगा, फिर वो नेक्स्ट कोर्स आएगा, फिर ये नेक्स्ट कोर्स इसके ऊपर आएगा। इस तरह से चलता है, मतलब बीच में जो गैप्स छोड़े जाते हैं, देखा होगा आपने, जाली टाइप से बन जाती है ये ब्रिक वर्क, जाली टाइप से बनता है। तो ये जो केस होता है, ये केस कौन सा होता है आपका, ये कहलाता है हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क कहलाता है। इसकी कैलकुलेशन में किसी मेजरमेंट किसमें होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब बात करें आर्चेज की, ब्रिक वर्क आर्चेज में कैसा होता है, तो वो भी क्यूबिक मीटर में होता है। रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क क्या होता है, ध्यान रखना, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क भी किसमें होता है, क्यूबिक मीटर में होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है कि टेबल में आपसे मिसमैच हो सकता है। देखो, ब्रिक वर्क हनीकॉम्ब में पार्टीशन में स्क्वायर मीटर में होगा, आर्चेज में भी क्यूबिक मीटर में होगा, और ब्रिक वर्क अगर है, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क है, तो भी क्यूबिक मीटर में होगा। लेकिन अगर आपके पास में ये जो 7 नंबर का जो केस है, जो कि इंपॉर्टेंट है काफी, कि स्ट्रिंग कोर्स हो, ड्रिप कोर्स हो, कोपिंग हो, कॉर्निस हो, या ब्रिक ऑन एज हो, इन सभी की जो कैलकुलेशन की जाती है, मेजरमेंट किया जाता है, वो किसमें होता है, आरएमटी में होता है, यानी रनिंग मीटर में होता है। ठीक है, अब इसमें भी जो स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस है किसका, कोपिंग का और कॉर्निस वर्क का। कोपिंग और कॉर्निस को हमेशा किसमें मेजर किया जाता है, रनिंग मीटर में या मीटर में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा याद रखना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कोपिंग क्या होती है और कॉर्निस होते क्या है, ये कैसे लगते हैं देखने में। तो देखो, कॉर्निस और कोपिंग की मैं विद इमेज, ठीक है ना, इमेज के साथ में मैं आपको समझाऊंगा आगे, लेकिन सिर्फ आप अभी आप इतना याद रखो कि कोपिंग क्या होती है, कि जैसे मान लीजिए आपने ब्रिक वर्क किया और यहाँ पर कोई वॉल बना दी, ठीक है ना, कोई भी वॉल बना दी आपने, और वॉल के जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला जो सरफेस है, वो बारिश की वजह से या वेदरिंग की वजह से वो क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है ना, डैमेज हो सकता है, डेस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर क्या है, ब्रिक्स वगैरह रख दोगे, ठीक है, या पत्थर वगैरह रख दोगे उसके ऊपर, ठीक है ना, ब्लॉक्स वगैरह। तो जो ब्लॉक्स वगैरह, पत्थर वगैरह आप रखोगे, तो उससे जो कवर किया है आपने सरफेस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोपिंग। क्या बोलते हैं, कोपिंग बोलते हैं। आपको याद हो तो एक ब्रिक भी आती है, इस टाइप से एक ब्रिक होती है, कोपिंग ब्रिक जो होती है इस टाइप से होती है, जिसका काम क्या है कि जो ब्रिक वर्क होगा उस ब्रिक वर्क में ऊपर रखने के काम आएगी, सरफेस को क्या करती है, वेदरिंग से प्रोटेक्ट करने का काम आती है। कॉर्निस क्या होता है, कॉर्निस बेसिकली क्या होता है कि आपके जो रूफ लेवल होता है बिल्डिंग्स में, उस रूफ लेवल के नीचे बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करके बनाया जाता है। क्या होता है, वो होता है कॉर्निस, जो कि आपकी जैसे मान लीजिए ड्रेनेज वगैरह जो होने वाला है, सीपेज वगैरह, जो वॉल के साथ ना हो उसको वहीं की वहीं प्रोटेक्ट कर ले, उससे बचाता है। तो इसका मैं बाकायदा डायग्राम के साथ में, इमेज के साथ में मैं आपको वीडियोस में आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि आगे जाके टर्मिनोलॉजी आएगी, कोपिंग क्या है, कॉर्निस क्या है, और सारी बहुत सारी चीजें आएंगी, उनके साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कोपिंग कुछ होता है और कॉर्निस भी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इतना फिक्स है कि इन दोनों का जो काम होता है वो किसमें कैलकुलेट किया जाता है, रनिंग मीटर में कैलकुलेट किया जाता है।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टोन वर्क की। स्टोन वर्क अगर कहीं किया जा रहा है तो स्टोन वर्क जो होगा यानी मेजनरी होगी स्टोन वर्क की, वो क्यूबिक मीटर में मेजर की जाएगी। लेकिन अगर कहीं स्टोन का काम हो रहा है रूफ स्लैब में या वॉल फेसिंग में जहाँ की थिकनेस स्पेसिफाइड है, तो ये किस में मेजर किया जाएगा, ये मेजर किया जाएगा मीटर स्क्वायर में। ओके, तो ये भी ध्यान रखना, जहाँ पर थिकनेस स्पेसिफाइड है, रूफ स्लैब का आ जाए केस या फेंसिंग वॉल फेसिंग का आ जाए, तो वहाँ पर सरफेस की जहाँ पे बात होगी वहाँ पे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा सरफेस में। अब बात कर लेते हैं वुड वर्क की। वुड वर्क में आपके जैसे डोर्स हैं, विंडो है, विंडो फ्रेम्स हैं, चौखट वगैरह होती हैं, बीम राफ्टर जो भी है, ये सबकी कैलकुलेशन मीटर क्यूब में की जाएगी। लेकिन अगर शटर ऑफ डोर है, विंडोज है, यानी थिकनेस स्पेसिफाइड है, तो ये मीटर स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है ना। जो भी शटर्स बने होते हैं डोर्स विंडो के, जो शटर होंगे उन शटर की कैलकुलेशन किस में होती है, वो मीटर स्क्वायर में होती है। ध्यान रखना, यहाँ पे शटर वाला केस स्पेशल है, तो शटर को किस में कैलकुलेट करते हैं, किस में चेक करते हैं या किस में मेजर करते हैं, आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए किस में, मीटर स्क्वायर में। ओके, और इसके अलावा जो फिटिंग्स वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती हैं, जैसे आपके हिंज वगैरह हो गई, टावर बोल्ट हो गए, स्लाइडिंग बोल्ट हो गए, हैंडल वगैरह हो गए, विंडो फिटिंग से रिलेटेड, ठीक है, या डोर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको क्या है, ईच नंबर्स में काउंट किया जाता है ना, पर नोज में या पर नंबर्स में काउंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 हैंडल है, 3 हैंडल है, 4 हैंडल है, कितने, तो नंबर्स में काउंट किया जाएगा उसको। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टील वर्क की। जब स्टील वर्क किया जाएगा तो अलग अलग तरह का स्टील वर्क होता है, तो ध्यान रखना, सिर्फ एक ही स्पेशल केस है, वो है आयरन ग्रिल का। अगर कहीं आयरन ग्रिल है तो मीटर स्क्वायर में मेजर की जाएगी। बाकी इसके अलावा जितना भी काम होगा स्टील वर्क का, वो सभी क्विंटल में मेजर किया जाता है। ठीक है ना, आयरन ग्रिल को छोड़ के सारा काम क्या होगा, किसमें कैलकुलेट किया जाएगा, क्विंटल में कैलकुलेट किया जाएगा, क्विंटल में मेजर करते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं रूफिंग की। रूफ से रिलेटेड जितना भी वर्क है, ध्यान रखना, रूफ से रिलेटेड जितना भी वर्क है उसमें आरसीसी या आरबी स्लैब रूफ है, एक्सक्लूडिंग स्टील, ये किस में होगा, क्यूबिक मीटर में होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके अलावा लीन कंक्रीट रूफ ओवर इंक्लूसिव टाइल्स और ब्रिक और स्टोन स्लैब, थिकनेस जहां स्पेसिफाइड होगी वो किस में होगा, वो मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है ना, रूफ कवर लीन कंक्रीट, ध्यान रखना, मीटर स्क्वायर में होगा। लेकिन अगर आपके सेंटरिंग और शटरिंग वर्क, फॉर्म वर्क हो रहा है, सेंटरिंग शटरिंग फॉर्म वर्क, वो भी किसमें होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। इसके अलावा एसी जो शीट्स होती हैं रूफिंग के लिए वर्क की जाती हैं, काम में ली जाती हैं, वो भी मीटर स्क्वायर में काउंट की जाएंगी, मीटर स्क्वायर में मेजर की जाएंगी। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसके लिए, रूफिंग के लिए। यहाँ पे ध्यान रखना, रूफिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। एसी शीट्स रूफिंग में अगर काम में आ रही हैं तो उसको किस में देखेंगे, मीटर स्क्वायर में देखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लास्टर पेंट और फिनिशिंग की। जो प्लास्टरिंग का वर्क होगा, ठीक है, सीमेंट और लाइम मोटार वगैरह से यूज करके, आपको पता है प्लास्टर किया जाता है। प्लास्टर में अगर चाहे तो आप सीमेंट ले लो या लाइम मोटार ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर थिकनेस और प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड है तो ये हमेशा किस में आएंगे, ये मीटर स्क्वायर में ही मेजर किए जाएंगे। और आपको वैसे पता है कि सरफेस से रिलेटेड जितना भी काम होगा, ध्यान रखना, सरफेस से रिलेटेड जितना भी काम होता है और थिकनेस स्पेसिफाइड होती है, हमेशा मीटर स्क्वायर में ही आता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं फ्लोरिंग की। फ्लोरिंग से रिलेटेड जो वर्क हो रहा है, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर थिकनेस का आपके कंक्रीट फ्लोर है, ठीक है ना, ओवर 75 लाइम कंक्रीट फ्लोर, तो इंक्लूडिंग लीन कंक्रीट, तो ये किस में मेजर किया जाएगा, ये मेजर किया जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि थिकनेस स्पेसिफाइड की जा चुकी है। इसी तरह से अगर 25 का है या 40 का सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है, तो ये भी किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, यहाँ पर थिकनेस स्पेसिफाइड है। इसके अलावा डोर्स एंड विंडो के जो सिल होते हैं वो भी मीटर स्क्वायर में ही देखे जाते हैं। सीसी या और सीमेंट कंक्रीट मोटार प्लेन हो तो वो भी किस में देखेंगे, मीटर स्क्वायर में होंगे। अब यहाँ पे देखना, सिल क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है ना, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि सिल क्या होता है, कमेंट करके बताना। वैसे मैं जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ये सब मैं डिस्कस करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा, सिल क्या होते हैं, डोर वगैरह में रेल क्या होती है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रेल, वर्टिकल रेल, जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक एक चीज, हुक्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है ये बेसिकली सिटी का पार्ट है जिसमें टर्मिनोलॉजी डिस्कस की जाएंगी, वो भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के मैं सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है ना, फिलहाल आपको कमेंट करके बताना है सिल क्या होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीआई शीट्स की। जो जीआई शीट्स मार्केट में मिलती हैं उनको किस में मेजर किया जाता है, आरएमटी में, रनिंग मीटर में किया जाता है। ठीक है ना, जीआई शीट्स को रनिंग मीटर में देखते हैं जो मार्केट में मिलती है, क्योंकि इनकी थिकनेस क्या कर देते हैं, थिकनेस स्पेसिफाइड होती है। थिकनेस स्पेसिफाइड है, मार्केट में आप लेने जाओगे तो रनिंग मीटर में मिलेगी। जैसे 5 मीटर की जीआई शीट दे दीजिए या 2 मीटर की दे दीजिए, 3 मीटर की दे दीजिए, तो उतनी ही हिसाब से उतनी नाप की वो आएगी। ठीक है, वैसे मार्केट में क्या होता है, जैसे अपने जो स्टील रेनफोर्समेंट होता है, जो रेनफोर्समेंट का जैसे डायमीटर के हिसाब से आता है, जैसे 6 का डाया, 8 का डाया, वैसे यहाँ पर क्या होती है, साइज आती है मीटर के हिसाब से आती है जीआई शीट्स। इतने मीटर की जीआई शीट्स है, इतने मीटर की जीआई शीट्स है। ओके, तो ये सारी चीजें थी वर्क एंड मेजरमेंट की। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं,
नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में हम क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के एस्टिमेट होते हैं, किस तरह से इससे क्वेश्चन बनता है और किस तरह हम एग्जाम में इन टॉपिक्स को हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। इसमें आपने क्या सीखा है, इसमें आपने ये सीखा है कि कोई पर्टिकुलर वर्क है, स्टील वर्क है, ब्रिक वर्क है, या कंक्रीट वर्क हो या अर्थ वर्क हो, तो उस काम को करने के लिए कुछ ना कुछ पर्टिकुलर क्या है, यूनिट फिक्स की गई है। तो उस पर्टिकुलर यूनिट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं या कौन सी यूनिट है, ये कैसे पता चलता है, ठीक है, और कैसे उस चीज को याद रखना है, ये मैंने बताने की कोशिश की थी। तो आप अगर आपको याद हो चुका है तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो इस वीडियो को दोबारा देखना और याद करना, क्योंकि एग्जाम में 101% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 101% फिक्स है कि आपके वर्क एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉन्टैक्ट है, वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक भी करना, साथ ही साथ में इसको सब्सक्राइब करना, जिससे कि फ्यूचर में जितने भी वीडियो अपलोड मैं कर सकूँ तो उससे आपके पास में जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।